हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का शैडोज प्लान में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसातो मस्त होकर घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था। तभी अचानक से रोज उसकी छाती पर एक बड़ा सा बैग रख देती है। कहती है कि किंग ने तुम्हें सेनपाई के साथ केसल के बाहर ट्रेनिंग करने के लिए कहा है। और फिर वो दोनों बेबी भालू को लेकर सफल की तरफ निकल पड़ते हैं। और इस दौरान उसातो रोज से पूछता है कि किंग क्यों चाहते हैं कि मैं उस सेनपाई के साथ ट्रेनिंग करूं। काजुतो के साथ तो जनरल गए थे ना, तब तो मुझे नहीं बुलाया था। जिस पर रोज कहते हैं कि नहीं, तब भी उन्होंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम एक दिन पहले ही जंगल से बाहर आए थे, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन इस बार मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। तो वहीं पहुंचने पर सेनपाई उसातो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो अपने टीम मेंबर्स आरुको और कोरिन से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद रोज सेनपाई से कहती है कि उसातो पॉइजन्स और किसी भी बड़ी इंजरी को हील कर सकता है, लेकिन यह सब किसी काम नहीं आएगा अगर तुम मर गई तो। खैर, तुम्हें जनरल ने ट्रेन किया है तो तुम सरवाइव कर लोगी। तभी उसातो रोज की तरफ देखता है, मुझे भी कुछ बताएगी। जिस पर रोज कहते कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसे उसातो सुनकर घबरा जाता है, लेकिन फिर रोज वहां से चली जाती है। इसके बाद ये चारों अपने सफ़र की तरफ निकल जाते हैं। और इस दौरान सेनपाई कहती है कि काजुतो डार्कनेस ऑफ जंगल में गया था और हम भी वहीं पर जा रहे हैं। जिसे सुनकर उसातो एकदम से याद आता है कि डार्कनेस ऑफ जंगल, ये तो वही जगह है ना जहाँ पर बेबी भालू अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। और फिर उसके मन में भी ख्याल आता है कि क्या बेबी भालू को वहाँ फिर से ले जाना सही रहेगा। तभी एकदम से वहाँ पर सेनपाई आ जाती है और कहने लगती है कि लगता है बेबी भालू सो रहा है, तो अब मैं उसे हाथ लगा सकती हूँ। फिर भी वो हाथ लगाने की कोशिश करती है थी कि तभी उसातो उसके हाथ को झटक देता है और इन दोनों की मस्ती की वजह से बेबी भालू की नींद टूट जाती है। जिस पर उसातो उसे कहता है कि बहुत सो लिए हो, चलो अपने पैर पर चलो, अब चलो। जिसे सुनकर वो चलता तो है, लेकिन इधर उधर हिलते डुलते हुए चल रहा था। जिसे देखकर सेनपाई कहते कि तुम अभी भी नींद में लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। और इतना कहकर वो उसे अपने पीठ पर बैठने का इशारा करती है। जिस पर उसे उसातो रोकने के लिए कोशिश करता है कि अरे रुको, लेकिन इससे पहले बेबी भालू सेनपाई के ऊपर चढ़ चुका था और उसका वजन इतना ज़्यादा था कि सेनपाई उसके नीचे दब जाती है। और उसके बाद वो उसे उठाने का आइडिया ड्रॉप करके पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते कोरिन ने जो छड़ी पकड़ी हुई थी वह चमकने लगती है। जिस पर वह कहती है कि लगता है कि सामने कई सारे मॉन्स्टर हैं, अपनी तरफ आ रहे हैं। जिसे सुनकर आरुको अपनी लड़ने की पोजीशन ले लेता है, मगर तभी कोरिन कहती है कि रुको रुको रुको, वो मॉन्स्टर नहीं है। जिसके साथ ही सामने वाली झाड़ियों में से कुछ लुटेरे बाहर आते हैं। वो लुटेरे इन सब से कहते हैं कि देखो, तुम अपनी सारी कीमती चीजें हमें दे दो। जिन्हें देखकर उसातो उनको हराने के बारे में सोच रहा था, लेकिन सेनपाई तो कुछ अलग ही मूड में थी। वह कहती कि उसातो, क्या ये असली लुटेरे हैं? मैंने आज से पहले इतने लुटेरे कभी नहीं देखे। तभी बेबी भालू उसातो के पीछे से जगता है, जिसे देखकर सारे लुटेरों की फटकर सोलह हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका लीडर कहता है कि अरे सिर्फ वो बच्चा है एक, हम उसे लेकर भाग सकते हैं। अब ये सुनकर तो उसातो उनके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर ही रहा था कि इससे पहले सेनपाई थंडर मैजिक का यूज़ करके उनके एक बंदे को घायल भी कर देती है। जिससे उसातो उसे देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाह सेनपाई, आपने तो कमाल कर दिया। और आप ना ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर उन्हें कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना तो मैं उन्हें हील कर दूंगा, आप अपने मस्ती में लगे रहो। और इतना होने के बाद भी उन लुटेरों को अकल नहीं आ रही थी। वो एक बार फिर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें देखकर एक बार फिर सेनपाई उन लोगों को बिजली का झटका देती है। तभी अचानक से कोरिन बताती है कि कोई मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी के साथ हमारी तरफ आ रहा है और यह मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि जंगली सुअर होते हैं। वो उसातो के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं, लेकिन बेबी भालू से बचा लेता है। साथ ही में सेनपाई यहाँ पर अपने थंडर मैजिक का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर एक जंगली सुअर उसके काफ़ी करीब आ जाता है। जिसे देखकर उसातो को उसे बचाने के लिए भागता है और उसातो को बचाने के लिए बेबी भालू उसके पीछे भागता है। लेकिन उन तीनों की टक्कर की वजह से होता क्या है कि उसातो और सेनपाई पहाड़ी के नीचे फेंका जाते हैं। उसातो अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ करके उसे और सेनपाई को बचा लेता है, जिसके बाद वो एक नदी में गिर जाते हैं
और फिर वाटरफॉल से होते हुए सीधा नीचे आ जाते हैं। और ये वही जगह होती है जहाँ पर उसातो सफ़ेद भालू को पकड़ने के लिए आया था। नीचे आने के बाद उसातो सेनपाई के चोट को ठीक करता है और फिर वे जब अपना सामान चेक करते हैं तो उसके अंदर एक जोड़ी कपड़े के अलावा और कुछ नहीं बचा होता है। यहाँ तक कि खाना भी नहीं बचा होता है, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है। तो ये जंगल तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मॉन्स्टर से भरा हुआ है। इसलिए उसातो कहता है कि हमें ना आज रात यहीं रुककर कल सुबह जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। वैसे मैं पिछली बार तो यहाँ ये पेड़ पर रहकर बच गया था, लेकिन क्योंकि हमारी नादान सेनपाई को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो कोई और जगह ढूंढने का डिसाइड करते हैं। तभी ना उसे अपने सामने एक गुफा दिखाई देता है और इसलिए वे लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। और फिर इसके बाद सेनपाई नदी में अपने थंडर मैजिक का यूज़ करती है, जिससे सारी मछलियाँ मरकर ऊपर आ जाती है। और फिर उसातो उसे आग जलाने के लिए भी कहता है, तो सेनपाई वो भी कर देती है। ये देखकर उसातो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने कपड़े निकालकर आग के सामने बैठ जाता है। लेकिन सेनपाई जो दूसरी तरफ कोने में बैठी हुई थी, उसकी नज़र तो उसातो की मस्कुलर बॉडी पर थी, जिसके कारण वो थोड़ी सी ब्लश भी करने लगती है। तभी होता क्या है कि साइड से छोटे छोटे क्यूट से बंदर बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर सेनपाई उन्हें हाथ लगाने के बारे में सोचती है। मगर उसातो उसे कहता है कि ओ मैडम, ओ ये बस दिखने में क्यूट है, लेकिन ये जहरीले हैं, जहरीले। मगर सेनपाई कहाँ सुनने वाली थी, वो तो मेम साहब थी। वो तो उस बंदर को हाथ लगाने की कोशिश करती है और वो बंदर उसे काट लेता है। और ये देखकर उसातो घबरा जाता है और वो फिर तुरंत हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है। तो वहीं दूसरी तरफ किंग काजुतो को बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान सेनपाई और उसातो कहीं पर खो गए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम सुबह होती सर्च पार्टी को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देंगे। जिस पर काजुतो कहता है, क्या मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता, मैं अभी के अभी उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मगर तभी रोज आकर उसे रुकने के लिए कहती है और बताती है कि उसातो और सेनपाई एक साथ होंगे। अगर हाँ तो वो लोग ठीक ही होंगे। उसातो मेरा स्टूडेंट है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, और जब तक वो ठीक है तब तक सेनपाई भी ठीक ही होगी। तो इधर डिनर करने के बाद उसातो कहता है कि पहली बार मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, और इसलिए वह सेनपाई को उसके साथ रहने के लिए थैंक्स भी कहता है। तभी ना सेनपाई उबासी लेने लगती है और उसे देखकर उसातो कहता है कि हमें ना बारी बारी से सोना चाहिए, तो तुम ऐसा करो कि तुम पहले सो जाओ। जिस पर सेनपाई कहती कि अरे नहीं, तुम इतनी ज़्यादा हीलिंग मैजिक यूज़ करे हो, थक गए होंगे, तो तुम पहले सो जाओ। जिसे सुनते ही उसातो वो आलसी कहीं का तुरंत सोने के लिए लेट जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद सेनपाई उससे पूछती है कि क्या तुम सो गए हो, तो उसातो कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं, बताओ क्या हुआ। तो सेनपाई उससे पूछती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में आने पर कैसा लग रहा है, क्या तुम वापस अपने वर्ल्ड में जाना चाहते हो। जिस पर उसातो कहते कि हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि यह वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जिस पर सेनपाई कहते कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं भी वापस अपने पुराने वर्ल्ड में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर फ्री होकर घूम सकती हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ। पुराने वर्ल्ड में तो मेरी फैमिली स्टेटस के कारण मुझ पर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब यह सब सुनकर उसातो कहता है कि तुम सही सोच रही हो। वैसे हम जब पहले यहाँ पर आए थे ना, तो मुझे तुम्हारी और काजुतो की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि मैं एक रेस्क्यू टीम में हूँ, तो मैंने ये ठान लिया है कि मैं तुम्हें और काजुतो को और हर वो शख्स जिसे मेरी ज़रूरत है, मैं उसकी मदद करूँगा। जिसे सुनकर सेनपाई भी कहती कि हाँ, मैं भी इस जगह की हीरो बनकर इसे बचाना चाहती हूँ। आगे वह यह भी कहती है कि तुमसे बात करने में काफ़ी अच्छा लगा, मैं तुम्हारे साथ और भी क्लोज रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। जिसे सुनकर उसातो का चेहरा लाल होने लगता है, वह शर्मा के वापस लेट जाता है। तो पीछे से सेनपाई उसे चिढ़ाते हुए कहती कि लगता है मेरा मुन्ना शर्मा गया। ओ तो खैर, इसके बाद अगले दिन वह दोनों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब इस दौरान उन्हें झाड़ी में किसी के चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सेनपाई तुरंत अपनी तलवार पकड़ लेती है और आने वाले खतरे से फाइट करने के लिए, लेकिन वो खतरा नहीं था, वो तो बेबी भालू था। उसातो को देखते हुए
वो तो खुशी के मारे उसके ऊपर कूद कर लिपट जाता है। तभी पीछे से आरुको आकर कहता है कि जब हम लोग आप लोगों को सर्च कर रहे थे तभी अचानक से बेबी भालू तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा। शायद वो तुम्हें सूंघकर ढूंढ रहा था। और ये सुनकर सेनपाई बेबी भालू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेबी भालू सूंघते हुए एक जगह पर आता है और सेनपाई के पूछने पर उसे उसातो बताता है कि इसी जगह पर बेबी भालू अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, जिन्हें एक जॉइंट एनाकोंडा ने ख़त्म कर दिया था। और यह सुनकर सेनपाई को बेबी भालू के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। मगर तभी से वापस बेबी भालू आता है उसातो के पास, और जिससे उसातो समझ जाता है कि बेबी भालू उनके साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।